नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेड एग्जाम की उत्तर प्रदेश से विशेष सामान्य ज्ञान के बारे में। तो ये भाग 1 है। इसमें हम चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ इसका समग्र अध्ययन करने वाले हैं। ये वीडियो से सिर्फ आप यूपी ट्रिपल पेड एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि यूपी पीसीएस, लेखपाल, आरओ आदि जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित वन एग्जाम्स हैं वो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए इसको देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं होगा, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इसके साथ साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हमारा मनोबल भी वीडियो बनाने के लिए बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में भाग 1। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछा जाता है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 7.33% है। अब भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो देश में चौथा स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश। आगे उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, चूंकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। इस प्रदेश का जो है राजकीय चिन्ह क्या है? मछलियां एवं तीर धनुष। ये लोगो आप देखते होंगे हर जगह पर। इसके साथ साथ आप देखिए इधर पर हमारे प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी। और इसके साथ साथ राजकीय जो पुष्प है वो है पलाश का पुष्प। आप देख रहे होंगे ये पलाश का पुष्प यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वानस्पतिक नाम भी पूछा जाता है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये राजकीय पुष्प हो गया। इसके साथ साथ राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी दोस्तों है सारस या क्रॉच। इसका वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नेम है ग्रुस एंटीगोन। ग्रुस एंटीगोन। ठीक है, इसके साथ साथ राज्य की भाषा की बात करें उत्तर प्रदेश की तो वो है, पहली भाषा जो है वो है हिंदी और दूसरी है उर्दू। ठीक है, 1989 ईस्वी में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा सुनिश्चित की गई थी, चुना गया था इसको। राज्य की पशु की बात करें तो बारहसिंघा। इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो है रिसर्वस डुवैशिली। इसके बाद राज्य की वृक्ष की बात करें तो अशोक, सीता अशोक या सीता अशोक। ठीक है, सरका अशोका, क्योंकि आपको पता है कि अशोक के वृक्ष के नीचे ही सीता माँ जो है रहती हैं, जब रावण उनका हरण करके लंका ले गया था। इसके साथ साथ अगर हम इसके विस्तार की बात कर लें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, कुल अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं पहले। तो ये है 7.36 और कुल देशांतरी विस्तार की बात करें तो 7.09 तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें इसका ग्लोब में, ठीक है, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वी स्थिति है, यहाँ पर जो है वो भारत है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भी आपका उत्तर में आएगा, और यही एक वजह है कि यहाँ भी उत्तरी लिखा है, यहाँ भी उत्तरी लिखा है। चूँकि पूर्व में है इसलिए दोनों तरफ पूर्वी लिखा हुआ है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर कन्फ्यूज़न को ही मोस्टली दूर किया जाता है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये है 77 डिग्री 30 मिनट, और इधर अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की तो यह 84°39'। ठीक है, तो इस तरफ अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश का मतलब जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी है भाग है वो जो है वो 31°28' है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों उत्तर बोला गया है, और उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वी स्थिति है, इसलिए इधर पूर्वी बोला गया है। तो उत्तर प्रदेश का इधर वाला हिस्सा जो हरियाणा से बॉर्डर बनाता है, इसका जो देशांतर है वो 77°30' है, और इधर उत्तर प्रदेश जो बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है उसका जो देशांतर है वो यहाँ से। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो देशांतर है वो 77°30' से लेकर के 84°39' पूर्वी देशांतर, ऐसे कह सकते हैं।
अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब यहाँ पर जो कुल अक्षांशीय विस्तार दिखाया गया है ये 31 अंश 28 से लेकर के 23 अंश 52, तो इन दोनों को अगर आपस में घटा दोगे तो लगभग 7 अंश 36 मिनट आएगा कुल अक्षांशीय विस्तार। इसके साथ साथ देशांतर की बात करेंगे तो 77 अंश 30 मिनट से लेकर के 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर जो इसका देशांतरी विस्तार है, तो इन दोनों को आपस में घटा करके देखेंगे तो 7 अंश 09 मिनट आएगा। तो आपको बिल्कुल मैंने समझा दिया है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर और बात करें हम, तो इस देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो हम अगर प्रदेश की लंबाई की बात करें तो ये लंबाई इसकी है 650 किलोमीटर। ठीक है, और प्रदेश की चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर। तो अगर हम ऐसे देखेंगे उत्तर प्रदेश को तो ये है 650 किलोमीटर, और अगर हम इस तरह से देखेंगे चौड़ाई इसकी तो वो है 240 किलोमीटर, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी और इससे कई सारे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा, तो देखिए उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से 3 राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं, 2 राज्य और एक देश। तो 2 राज्य उत्तरी सीमा से, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है और बहुत लोग गलत करके भी आते हैं। ठीक है, याद रखिए उत्तरी सीमा से 2 राज्य और एक देश लगा हुआ है। ठीक है, तो एक राज्य जो है उत्तराखंड, वो उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, उन 7 का नाम जो है इस तरफ दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है आप देख रहे हैं, उत्तराखंड से जो 7 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, इस तरफ जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ एक जिला ही सीमा साझा करता है और वो है सहारनपुर। यहाँ पर आप सहारनपुर को भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा नेपाल के साथ, नेपाल एक देश है, नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वो भी 7 है, अर्थात आपको 7 याद रखना है। ठीक है, 7 की संख्या भी अच्छी होती है और ये अगर प्रश्न पूछता है तो आप 7, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछता है उत्तराखंड नेपाल, तो आप बता सकते हैं कि 7 ही दोनों का होगा। ठीक है, तो इस तरफ से अगर बात करें तो आप देख रहे हैं नेपाल से जो उत्तराई क्षेत्र के जो जिले हैं जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए ये जो है इसकी दिशा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा मैप बनाने की मैं कोशिश करता हूं, हालांकि यहाँ पर जो है मैप सही से बन नहीं पाएगा। तो ये जो है ये वाला इलाका जो है वो तराई क्षेत्र है। ठीक है, ये तराई क्षेत्र। तो पीलीभीत की शुरुआत कहाँ से होगी, इस तरफ से होगी। ठीक, पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये दिशा जो है 1 2 3 4 5 7 तक जो गई है, ये कहाँ से है, ये दोस्तों है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार पूछ भी सकता है ये कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो पश्चिम से उत्तर की तरफ से शुरुआत करेंगे तो कौन सा जिला तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, 6वें नंबर पे आएगा, या पूरब से पश्चिम की तरफ शुरुआत करेंगे तो कौन तीसरा, दूसरा, पहले, चौथे पे, इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सीधा तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे में आपको कम से कम एक क्रम तो याद होना चाहिए। ओके, आगे बात करें हैं इधर हम, अगर हम पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो पूर्वी सीमा में देख सकते हैं कि 2 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा का साझा करता है। एक तो बिहार के साथ सीमा साझा करता है और दूसरा झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और इधर आप देख सकते तो बिहार के साथ 7 जिले टच करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, और झारखंड के साथ एक ही जो जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, वो सीमा साझा करता है झारखंड के साथ, और छत्तीसगढ़ के साथ भी सोनभद्र एक सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा सोनभद्र। अगर प्रश्न पूछ ले उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, तो भी क्या होगा, सोनभद्र ही होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दक्षिणी सीमा की, तो दक्षिणी सीमा में इसको भी कह सकते हैं, दक्षिणी सीमा में छत्तीसगढ़ को भी ले सकते हैं और मध्य प्रदेश को भी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है वो सोनभद्र इसके साथ सीमा साझा करता है। और इधर अगर बात करें मध्य प्रदेश के साथ में, तो मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया गया है, नोट किया गया है, आप पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको PDF चाहिए तो कम से कम आप कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसका PDF में भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 11। पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, एक तो हरियाणा के साथ 6 जिले लगते हैं और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं और दिल्ली के साथ 2 जिले लगते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 जो हैं ऐसे ही जो प्रदेश हैं सामान्य प्रदेश, उनके साथ सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। पश्चिमी सीमा जो है 3 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें से एक केंद्र शासित है। हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं, दिल्ली के साथ 2। दिल्ली के साथ जो 2 करते हैं वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हरियाणा के साथ जो साझा करते हैं वो यहाँ पर 6 दिए गए हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। राजस्थान के साथ जो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं मथुरा वगैरह सीमा साझा करते हैं। इस तरीके से ये जो है इसके बॉर्डर सीमा के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके साथ साथ इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में जो गर्मी का महीना होता है वो मार्च से जून तक भयंकर गर्मी पड़ती है। राज्य के मौसम की बात करें, साथ साथ में शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। वर्षा ऋतु की बात करें जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक की जो है बारिश का मौसम हम लोग मानते हैं। ठीक है, लिखित आंकड़ों के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से, देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में दे दिया गया है कि सीमावर्ती प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रदेश जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं तो वो 8। अगर साथ साथ में दे दिए कि सीमावर्ती प्रदेश ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, तो ऐसे में आंसर क्या होगा? 9, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसके साथ सीमा टच करता है। ठीक है, तो सीधे सीधे एग्जाम में नहीं पूछता है, ऐसे ही ऑब्लिक करके पूछ लेता है, राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित राज्य। तो ऐसा अगर पूछ ले तो 9 होगा, केवल राज्य पूछे तो 8 होगा। और ये सारे राज्य जो हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल को स्पर्श करने वाला, हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो सिर्फ एक ही देश से साझा करती है जो कि नेपाल है। तो नेपाल जो है एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे पता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।